सीईओ अपने धनवान खानदान में विवाह के लिए अपनी 500 महिला कर्मचारियों में से एक जीवन साथी चुनना चाहता था। सभी युवतियां बेहद सजी धजी होकर आई थीं, मगर सीईओ ने किसी की ओर नजर तक नहीं डाली। वह चुपचाप एक एक कर सबसे हाथ मिलाता चला गया। यह अनोखा तरीका इसलिए अपनाया गया था क्योंकि सीईओ एक रहस्यमय बीमारी से जूझ रहा था। जैसे ही वह किसी महिला को स्पर्श करता, उसके पूरे शरीर में असहनीय खुजली होने लगती थी। एक तांत्रिक साधु ने उसे बताया कि उस पर प्रेम वशीकरण का जादू किया गया है। यह श्राप तभी समाप्त होगा जब वह उस स्त्री को खोज लेगा जिसने यह जादू डाला था। यह सुनकर सीईओ आग बबूला हो गया और उसे तुरंत एक युवती पर संदेह हो गया। 7 वर्ष पहले उसकी एक महिला से अचानक मुलाकात हुई थी, लेकिन उस दिन के बाद वह उसे कभी दोबारा नहीं देख सका। सीईओ ने मन ही मन ठान लिया कि वह उस महिला को किसी भी कीमत पर ढूंढ कर रहेगा। उधर उस महिला को स्वयं यह आभास नहीं था कि उससे किसी पर श्राप लग गया है, बल्कि उस घटना के बाद उसकी कुछ जादुई शक्तियां भी लुप्त हो गई थीं। बाद में उसने 5 बेहद शरारती बच्चों को जन्म दिया। बच्चों की उधम से तांत्रिक पुजारी परेशान हो उठा और उसने महिला से कहा कि बच्चों को उनके असली पिता के पास ले जाओ। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वह महिला एक भविष्यवक्ता बन गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कंपनी में उसे काम मिला है वही सीईओ की कंपनी है। इतने वर्षों बाद आमने सामने होने पर भी दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके। सीईओ ने उससे 7 साल पहले वाली महिला को खोजने में सहायता मांगी। महिला ने उससे कहा कि वह उस स्त्री का चेहरा और रूप रंग याद करने की कोशिश करे। इसके बाद उसने जादू किया और अनुमान लगाया कि वह महिला इसी कंपनी में मौजूद है। सीईओ ने दोबारा सभी महिला कर्मचारियों को इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी कोई ऐसी नहीं मिली जिसे वह सामान्य रूप से छू सके। इसी समय बच्चों को लगा कि उनकी माँ बहुत परिश्रम करती है, इसलिए उन्होंने कंपनी जाकर उसे देखने का निश्चय किया। सबसे बड़ा बेटा एक बेहतरीन हैकर था जिसने तुरंत माँ की कंपनी का पता लगा लिया। सबसे छोटी बेटी दिव्य शक्तियों में निपुण थी और उसने अपने पिता की पहचान भी कर ली। दोनों कंपनी जाने की तैयारी करने लगे, मगर छोटी लड़की को कार से जाना बेहद धीमा लगा। उसने जादू का प्रयोग किया और सीधे कंपनी पहुंच गई। जैसे ही उसने सीईओ को देखा, वह दौड़ती हुई उसके पास पहुंची, उसे गले लगाया और पापा कहकर पुकारा। सीईओ को लगा कि बच्ची को कोई गलतफहमी हो गई है, फिर भी उसके मन में एक अजीब सा अपनापन जाग उठा। यहां तक कि असिस्टेंट को भी वह लड़की सीईओ से काफी मिलती जुलती लगी। जब सीईओ ने उस छोटी बच्ची को छुआ तो उसके शरीर में जरा भी खुजली नहीं हुई। यह देखकर वह पूरी तरह चौंक गया। वह उसे अपने केबिन में ले गया, उसके बाल लेकर डीएनए जांच के लिए भेज दिए। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, सीईओ अवाक रह गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब